प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आसमान और ज़मीन के मालिक का शुक्र हो, जिसने ज़मीन को बनाया, जिसने ज़मीन की मखलूक़ात को बनाया, जिसने आसमान की मखलूक़ात को, जिसने समुंदर और उसकी सब मखलूक़ात को बनाया, जो उसने रूहानी दुनिया की सब मखलूक़ात को, रूहों को तख्लीक किया, बनाया, कायम किया। उसके नाम की जय हो, उसके नाम की हम सब मिलकर उसकी पाकसूरी में इकट्ठे हुए हैं। और जितने भी बहन भाई इंडिया से, पाकिस्तान से, मलेशिया से, यूके से, यूएई से, ईरान से, इराक से, स्विट्ज़रलैंड से, अमेरिका की मुख्तलिफ स्टेट से और दुनिया भर से हमारे साथ जुड़ते हैं, इस प्रोग्राम को देखते हैं और जब भी उनको मौका मिलता है उसमें शामिल होते हैं। हम सबको हम वेलकम करते हैं और खुदा यीशु मसीह में आप सबको सलाम करते हैं और आपकी सलामती चाहते हैं और खुदा के नाम की जय और खुदा के नाम की बुजुर्गी आपकी ज़िंदगी में चाहते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। आज बुध है और अगस्त की 3 तारीख है। खुदा की सलामती आपके साथ रहे और खुदा का रूह आपकी ज़िंदगी में जलाली काम है। हमारे साथ जुड़े हैं खुदा के बंदा पास्टर बबलू। मेरी दरख्वास्त है कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगे, आप सबको खुदा की हसूरी में रखेंगे। हम सब इस पूरी मीटिंग को और खुदा की जलाली रूह आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करेगी। और जब कलाम के बाद बीमारों की दुआ करेंगे, आपकी कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, कोई ऐसा काम है जिसकी वजह से आपके घराने में और आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, आप परेशानी हैं या रुकावटें हैं, जब खुदा उनका बंदा आपके लिए दुआ करेगा तो खुदा का रूह आपकी ज़िंदगियों को बरकत देगा और बहाल करेगा और उनको उसकी कुदरत आपकी ज़िंदगियों में जलाली काम करेगी, क्योंकि कुदरत खुदा ही की है। खुदा आप सबको बरकत दे। और मेरी दरख्वास्त है खुदा के बंदा पास्टर बबलू से, वो हम सबको खुदा की सूरी में रखेंगे। हालेलुया। आए हम सब मिलके दुआ मांगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लश्करों के खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं महान प्रतापी परमेश्वर। जब जब हम यीशु के नाम से पुकारते बुलाते, तू हमारी दुआओं को सुनता, कबूल करता। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन इस वक्त का तूने दिया तेरी हजूरी में आए। खुदावन हम इंसान है, चाहे अनचाहे हमसे गलती होती है। खुदावन तू माफ करने वाला, क्षमा करने वाला, रहम करने वाला, फजल करने वाला खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। हम अपने आप को तेरे सम्मुख रखते हैं, अपने आत्मा के द्वारा, अपने लहू के द्वारा हमारी रहनुमाई कर प्रभु। पास्टर हक को, इनकी आलिया को, इस टाइम की दुआ को, बंदगी को खुदावन तेरे सामने रखते हैं। अपने आत्मा के द्वारा प्रभु रहनुमाई कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। जितने हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, हर एक जन के लिए प्रभु आशीष मांगते हैं, हर एक पे तेरा फजल रहम बना रहे प्रभु। हालेलुया। सबकी जरूरतें खुदावन इस इबादत के जरिए पूरी कर खुदावन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज खुदावन जो गीत गाए जाते हैं खुदावन तेरे जलाल के लिए प्रभु। हालेलुया। जब गीत गाते हैं खुदावन तेरे जलाल के लिए, तेरी हजूरी में खुशी मना सके खुदावन, अपने गीतों के जरिए तू हमसे हम कलाम हो, तेरा शुक्र करते हैं। तेरे खादिम को भी सिर से लेके पैर तक तेरे हजूर में रखा है खुदावन। अपने खादिम के मुंह के जरिए खुदावन हमसे बात कर खुदावन, जो हमारी जरूरत है प्रभु अपने कलाम से पूरी कर। हालेलुया। हर एक ऑनलाइन पे जुड़ने वाले, साथ में बैठने वाले, इस टाइम हर एक के लिए आशीष मांगते हैं। तेरे पाक फरिश्ते तेरे बल से, शक्ति से खुदावन रहनुमाई करे और अपने राज्य के लिए, अपने वक्त के लिए सबको तैयार कर। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए बाप, हम सब मिलके मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू पास्टर जी, खुदा बरकत दे। और आज की प्रेमणी के वसीला से और आज के सारे कलाम के वसीला से खुदा हर एक ज़िंदगी को, हर एक ईमानदार को, हर एक बिलीवर्स को और खादिम को सबको बरकत दे। खुदा की तारीफ, उसकी सताइश हो। अभी हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, जो हमेशा खुदा का कलाम जो हमें बनाता है, खुदा का कलाम जो हमें संवारता और सिखाता है। ज़बूर बिना मरे तिलावत करें। थैंक यू पास्टर जी। मैं खुदा के पाक कलाम में से पढ़ूंगी ज़बूर 125 पहली आयत से आखिरी आयत तक। जो खुदा पर तवक्कल करते हैं वो कोहे सहून की मानित है, कोहे सहून जो अटल बल्कि हमेशा कायम है। जैसे यरूशलेम पहाड़ों से घेरा है, वैसे ही अब से अबद तक खुदा में लोगों को घेरे रहेगा। क्योंकि शरारत का आसार सादकों की मिरास पर कायम ना होगा, बल्कि सादक बदकारी की तरफ अपना हाथ ना बढ़ाएंगे। आए खुदा उन भलों के साथ भलाई कर और उनके साथ भी जो रास दिल हैं, लेकिन जो अपनी टेढ़ी राहों की तरफ मुड़ते हैं,
उनको खुदावंद बदकारों के साथ निकाल ले जाएगा और शरारत और इसराइल की सलामती हो खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। हालेलुया। खुदावंद के नाम की स्तुति हो, खुदावंद के नाम की प्रशंसा हो। खुदा साधकों को अलग करता है और खुदा उनको शरीरों के साथ नहीं गिनता, और वो नहीं चाहता कि साधक ईमानदार बिलीवर शरारत और शरीर लोगों की साथ बैठे, उनकी मजलिस में शामिल हो, उनके कामों में शामिल हो और उनकी राहों में शामिल हो। खुदाम की स्तुति हो, खुदाम की प्रशंसा हो। हम रुबीना के साथ मिलकर खुदाम के जलाल के लिए गीत गाएंगे। जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है, जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है। ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा, ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा। यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा, ज़मीं पे सारी मेरी रब है चढ़ी शाम तेरा। जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है, जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है। ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा, ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा। तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक शय को, तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक शय को। ये आसमां चांदी तारे, ये सब जहान तेरा, ये आसमां चांदी तारे, सब जहान तेरा। जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है, जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है। ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा, ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा। यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा, ज़मीं पे सारी मेरी रब है चर्चाम तेरा। मुखालिफों को दिखाई यूं अपनी कुदरत है, मुखालिफों को दिखाई यूं अपनी कुदरत है। के शीख हवारों के लब से बहे जलाल तेरा, के शीख हवारों के लब से बहे जलाल तेरा। यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा, ज़मीं पे सारी मेरी रब
है झरी शाम तेरा, जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है। जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है। ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा, यहोवा मेरे खुदावंद बुजुर्ग नाम तेरा। ज़मीं की सारी मेरे रब है चर्चाम तेरा, बुजुर्ग नाम तेरा है चर्चाम तेरा। खुदा उनका नाम बुजुर्ग है और वो असल से है, ना उसकी उम्र का कोई शुरू है ना आखिर है, क्योंकि वो ज़िंदगी है, अनमिट ज़िंदगी, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी। और उसी में से सारी बशर को, सारी क्रिएशन को ज़िंदगी मिली है। यह हवा ही है जिसने सारी कायनात को, रूहानी दुनिया और जिस्मानी दुनिया, ज़मीन के अंदर की, ज़मीन के ऊपर की, पानी के ऊपर की और फ़िज़ाओं में उड़ने वाली हर एक जीवत को ज़िंदगी बख्शी है। जीने वाली, दम रखने वाली हर एक ज़िंदगी उसकी क़ुव्वत और उसकी कुदरत से पैदा हुई है। हर एक में उसने ज़िंदगी पैदा की है। इसलिए अगर आप उन जानवरों को, कीड़े मकोड़ों को, किसी परिंदे को, किसी भी चीज़ को आप देखते हैं जो जीवत है, जो ज़िंदगी रखती है, तो आपको उसमें सब चीज़ें ज़िंदगी के हवाले से मिलेंगी। खाना, भूख लगती है, प्यास लगती है, और जब उनको मौत का खौफ होता है कि कोई हमें मारेगा, उसमें डर पैदा होता आपको नज़र आता है। कीड़े मकोड़े भी भागते हैं, जानवर भी, परिंदे भी उड़ जाते हैं जब उनको ये लगता है कि कोई उनको मारने वाला है या उनको कोई मारना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है। वो सारी क्वालिटीज़ जो हर एक चीज़ में हैं, और सबसे बढ़कर जो हर एक जानवर में और हर एक क्रिएशन में वो मोहब्बत का अंसर है। चाहे जानवर हैं, चाहे दरिंदे हैं जो चीरते फाड़ते, तो भी वो अपने बच्चों को चूमते, चाटते, उनकी देखभाल करते, उनको खुराक देते, उनके साथ जुड़े रहते हैं और एक मिलकर भी रहते हैं। तो वो सारी खूबियाँ उसमें हमें मिलती हैं जो ज़िंदगी के हवाले से खुदा क़ुद्दूस रखता है। उसने सब चीज़ों को बख्शी है। इसलिए हमें उसकी हजूरी में आना, हमें उसकी शुक्रगुजारी करना और उसके घर में आना, उसकी हैकल में आना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम दुनिया के सारे काम करते हैं, जितना कि हम अपने लिए करते हैं, जितना कि हम अपने घराने के लिए करते हैं, अपने अजीज़ों को, अपने दोस्तों को, अपने बहन भाइयों को, अपने घराने के लोगों को खुश करने के लिए करते हैं। ऐसा ही हमें खुदा क़ुद्दूस को भी खुश करने की और उसकी हम्द करने की ज़रूरत है। हमें बेसिकली जब हम उसकी हम्द और उसकी तारीफ़ करते हैं तो हम उसको कादर मुतलक, खुदा, मालिक, बादशाह, कादर मानते हैं। और वो बस यही चाहता है कि इंसान उस पर ईमान रखे, उस पर यकीन करे, उस पर भरोसा करे, उसकी कुदरत और उसकी क़ुव्वत और उसके बुलंद बाजू को, जिससे वो सारे कायनात के कामों को अंजाम देता है। और उसने ज़मीन और आसमानों को और मखलूक़ात को बनाया है, उसके बुलंद बाजू पर उसको भरोसा करें और यकीन करें और उसको सच्चा माने, क्योंकि वो सच्चाई है। खुदा आपको बरकत दे। हम रुबीना के सामने करें और गीत गाएंगे, ज़बूर गाएंगे। ज़बूर है 150। हालेलुया सना गाओ, होती है कलमी सदा, ओदी कुदरत फिजावी गाओ तेरी सना। हालेलुया सना गाओ, होती है कलमी सदा, ओदी कुदरत फिजावी गाओ तेरी सना। ओदी कुदरत के मुआफिक देता
है वडियाई सिफतां गाओ होने हालेलुया सना गाओ उसी है कल भी सदा ओदी कुदरत दी फिजावी गाओ से दी सना उसी को उन करनाई ओदी हसी तांगाओ भी छेड़ के बर्बाद वाजे अपने रब्बी हम सुनाओगी हालेलुया सना गाओ ओ भी है कल भी सदा ओ दी कुदरत दी फिजावी गाओ से दी सना तबले देना नचदे हो या रब्बी गाओ सब तारी ताते सास्ते बांसुरी लेके रब्बी गाओ सब तारी हालेलुया सना गाओ ओ भी है कल भी सदा ओदी कुदरत दी फिजावी गाओ से दी सना छैनिया देना सना गाओ दीदी हो आवाज बुलंद मीठी सुरना साज बजाओ उस गाओ हो आना हालेलुया सना गाओ ओदी है कल भी सदा ओदी कुदरत दी फिजावी गाओ से दी सना अरिक्षो सहलेंदी गावे हम यहोवादी हम यहोवादी ओ गावे गावे हम यहोवादी हालेलुया सना गाओ ओदी है कल भी सदा ओदी कुदरत दी फिजावी गाओ से भी सना हालेलुया सना गाओ ओदी है कल भी सदा ओदी कुदरत दी फिजावी गाओ से भी सना हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड खुदा के नाम की स्तुति हो। एक और गाना नारे लगाओ खुदा के नाम की तारीफ और स्तुति हो प्रशंसा हो। हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, हमें बहुत कुछ सीखना है, हमें बहुत कुछ जानना है। हमारी ज़िंदगी खुदा को जानने पहचानने के लिए उस कादर मुतलक को जो कायनात का सूरज चाँद सितारों सैयारों का हवाओं का ज़मीन के इस गोले का तख्लीक करने वाला है, उसके अंदर और ज़मीन के अंदर की मखलूक़ात और ज़मीन के अंदर की सारी चीज़ों को वजूद देने वाला है। समुंदर को एक चुल्लू में बंद करने वाला है। हमें उसको जानने उसको समझने की कि यह हमारी उम्र थोड़ी है। जिसने सितारों को बनाया, सैयारों को बनाया, हर सैयारे हर सितारे की फ़िज़ा माहौल उसने फ़र्क बनाई। उसको जानना, उसको समझना, उसके इल्म और नॉलेज, हिकमत और दानाई, उसके बुलंद बाजू की कुदरत को जानना समझना हमारी अक्ल और हमारी क़ुव्वत से बाहर है। उसने हमें ज़िंदगी दी है ताकि हम उसको समझ सकें, हम उसकी कुदरत के कामों को समझ सकें, हम उस कादर मुतलक के हुज़ूर अपने आप को तैयार कर सकें। उसके हमें ज़िंदगी दी। आज हमारी जो भी उम्र है, इस हमारी
उतने साल हमारी ज़िंदगी के कम हो गए हैं, चाहे हम 40 के हैं, 50 के हैं, 60 के हैं, इससे भी कम है या इससे ज़्यादा है, तो जान लें कि हमारे वक़्त रोज़ ज़मीन पर थोड़ा है। और जितना वक़्त है खुदा ने हमें दिया है और बढ़ाया है, वो वक़्त उसको जानने और उसको पहचानने और कदर मुतलक को राज़ी रखने, राज़ी करने के लिए वो वक़्त हमें मिलता है, और वो थोड़ा है। इसलिए हमेशा अपने खुदा से जुड़े रहें, अपने खुदा को जानने, अपने खुदा को पहचानने और अपने खुदा कदर मुतलक हुज़ूर झुकने और उसके हुज़ूर सजदा रेज़ होने को समझें, होते रहें उसके हुज़ूर, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का अयाम जो इस ज़मीन पर हैं थोड़े हैं, बहुत थोड़े। खुदा की निगाह में सिर्फ हम चंद घंटे ही जीते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। हमारी बहन शोभना हमारे साथ जुड़ी हैं आज के कलाम के लिए, वो खुदा से दुआ करेंगी, हम सब के लिए दुआ करेंगी और खुदा आज के कलाम के वसीला से हमें बरकत देगा, क्योंकि खुदा हमेशा हमारी फ़िक्र करता है, वो हमारी हमेशा फ़िक्र करता है और हमेशा वो हमारी रहनुमाई करता है। तो मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप दुआ जब करते हैं, आप जब खुदा की हुज़ूरी में आते हैं, आप जब प्रेयर मीटिंग्स को देखते हैं, सुनते हैं, एक स्टूडेंट की ज़िंदगी अपनाएं। दुनिया में कारोबार करते हैं, दुनिया में नौकरी करते हैं, दुनिया में जीने के लिए, रहने के लिए घर बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं, इकट्ठी सब कुछ करते हैं, पर अपनी ज़िंदगी को स्टूडेंट लाइफ बनाएं, सीखने वाला बनाएं, सुनने वाले। खुदा से कहें मुझे सुनने वाले कान, समझने वाला दिल बख्श, रहम और फजल को मांगे, क्योंकि जो वक़्त को ज़ाया कर रहे हैं पछतावा की आग के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। खुदा आपको बरकत दे। बहन शोभना दुआ में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए तूने दिया। खुदावन तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदावन, क्योंकि तू जलाली खुदावंद है। हालेलुया, तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते हैं खुदावन। हालेलुया, हम सबको संभालना खुदावन, हम तेरी हजूरी में है खुदावन, मदद करना, अगुवाई करना। सबसे पहले मैं पास्टर हक को, सिस्टर रुबीना को तेरी हुजूरी में रखती हूँ खुदावन, इनको ब्लेस करना खुदावन। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड, तेरा शुक्र करते, तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने लोग अभी इस वक्त देख रहे हैं खुदावन, एक एक पर तेरी आशीष बरकत हो जाए खुदावन, हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं। और जो बाद में भी देखेंगे खुदावन, उनको भी अपनी हजूरी में रख खुदावन, ताकि उनके दिलों, ख्यालों, मनों को खुदावन तरो ताजा करने वाला खुदा बाप है। तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। हालेलुया लॉर्ड, हम सबको संभालने के लिए मैं तेरी तारीफ करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा, क्योंकि तेरा शुक्र जितना भी किया जाए खुदा बाप वो कम है खुदा बाप। हालेलुया लॉर्ड, तेरी हजूरी में आना, तेरी हजूरी में बढ़ना खुदा, यही तुझे भाता है खुदा। हालेलुया, और हम यही करते रहे ताकि खुदा हम तुझे भाएं खुदावन। हालेलुया, ताकि तू हमें पसंद करे खुदावन। हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, हम तेरे पसंदीदा बने खुदावन, यही हमारे दिलों की ख्वाहिश है खुदावन। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, और हम जानते हैं खुदावन, ओ खुदा बाप, तू हमसे प्यार करने वाला खुदावन है खुदावन। इससे पहले कि हमने तुझे प्यार किया खुदावन, तूने हमसे प्यार किया है खुदा बाप। हम तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते हैं खुदावन। ओ खुदा बाप, ये बड़ी बात नहीं कि हम तुझे प्यार करते हैं खुदावन, बड़ी बात ये है कि तू हमसे प्यार करता है खुदावन। हम तेरा शुक्र करते, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, और इस बड़ी बात से हम कभी दूर नहीं होना चाहते खुदावन, कि तू हमसे प्यार करने वाला खुदावन है। हम तेरा शुक्र करते, तेरा धन्यवाद करते, तेरी तारीफ करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदावन। हालेलुया लॉर्ड, क्योंकि तू जलाली है खुदा बाप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी जब हम कलाम सुनते हैं खुदा, हमारे दिलों, ख्यालों, मनों को तूने तैयार करने के लिए हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। अपनी पवित्र आत्मा से भर के वो कि खुदावन कलाम सुनने के लिए हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। हालेलुया लॉर्ड, क्योंकि जब कलाम सुनाया जाता है खुदावन, तेरे दिल, तेरी हजूरी में बैठना और तेरी हजूरी में बैठ के अपने दिलों को तेरे लिए तैयार करना खुदावन, ये बहुत जरूरी है खुदा बाप। हालेलुया, और वो हमें तैयार कर खुदावन, हमारे एक एक को खुदावन, हम सबको खुदावन संभाल खुदावन। हालेलुया लॉर्ड, और सभी कुछ तेरे हाथ में सौंप देती हूँ, मदद करना, अगुवाई करना खुदावन। पास्टर हक्की को सिर से लेके पैर तक खुदावन अपने मसा से भर खुदावन। जब कलाम सुनाते हैं खुदावन, सुनते सुनते लोग शिफाएं पाए खुदावन, उनके दिल, मन, ख्याल बदले खुदावन। हालेलुया लॉर्ड, तेरा शुक्र करते, तेरा धन्यवाद करते हैं। ये सब कुछ हम अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह के पाक और पवित्र और जलाली नाम से होकर के मांगते हैं। बाप सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। थैंक यू बहन जी, खुदा बरकत दे और आपकी दुआओं के वसीला से
हर ज़िंदगी आशु बरकत पाए। हम सीखते हैं और हम सिखाते हैं। हमारी रूहें, हमारी जानें, हमारे बदन सब उस यहोवा के कादर मुतलक के तख्लीक करता है। इस रोज़ ज़मीन पर जिस पर हम रहते हैं, इस गोले को ख़त्म करने का इरादा इसका क्रिएटर कर चुका है। ये उसके ज़ोर रास्तबाज नहीं रहा, ये उसके ज़ोर पाक नहीं रहा, ये उसके ज़ोर अब इस लायक नहीं रहा कि ये कायम रहे। इसलिए इसको ख़त्म करके इसको नया बनाना ज़रूरी है उसके लिए। उसने नूह के दौर में भी यही किया, उसको फिर से नया बनाया, लेकिन फिर नाराज़ हुआ और उसने कहा कि अब मैं इसको पानी से नहीं आग से पाक करूँगा। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, हमेशा मैं कहता हूँ कि खुदावंद इस दुनिया में सबसे बड़ा ओहदा आसमान के खुदा की खिदमत करना है, आसमान के खुदा का गवाह होना है, आसमान के खुदा का खादम होना है, आसमान के खुदा पर यकीन करने वाला, भरोसा रखने वाला, उसकी गवाही देने वाला, उसको प्रीच करने वाला, उसकी बातों को बयान करने वाला, उसके ज़रिए जितने मौजज़ात और मिरेकल्स और शफ़ाएँ और निजात और शादमानी और कुदरत के काम होते हैं, खुदा का ममसू होना, खुदा का मसा शुदा होना सबसे बड़ा मकाम है। और रसूल कहता है हम तो गोया एक झड़न की मानद है, एक झाड़ू की मानद है। हमें हकीर समझा जाता है, हम गरीब मालूम होते हैं, तो भी बहुतों को दौलतमंद बनाते हैं। ये आसमान के खुदा की आसमानी बरकतों से मामूर हैं। बाइबल में आपको जितने बड़े नाम नजर आते हैं, चाहे वो इब्राहिम है, इसहाक है, याकूब है, चाहे वो अलीशा है, चाहे वो एलिया है, चाहे वो मूसा है, चाहे वो शमूएल है, चाहे वो प्रभु यीशु है, उसके शागिर्द हैं, पालूस है, यूहन्ना है, याकूब है। दुनिया में इस बाइबल में जितने आपको बड़े नाम नजर आते हैं, ये रोशन सितारे हैं। ये वो रोशन सितारे हैं जिन्होंने खुदा के जलाल को, उसकी कुदरत को जाहिर किया, जिन्होंने तारीकी में खुदा के जलाल को जाहिर किया और खुदावंद की गवाही दी। खुदा का ममसू होना, खुदा का मसा शुदा होना, आसमान के खुदा के पाकरू से मामूर होना और उसके पाकरू का वजूद अपनी जिंदगी में, अपने दिल में, अपनी रूह में रखना, अपने बदन को उसकी हैकल बनाना और उसकी इसी हैकल में उसकी प्रशंसा करना, उसकी हम्द करना, बहुत बड़ी बात है। दो बातें, एक बात आप ज़िंदगी में हमेशा याद रखें, आप जो रोज़ ज़मीन पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खुदा ने कहा बुलाए हुए बहुत हैं और बरगज़ीदा थोड़े। और किसी ने मुझसे ये भी क्वेश्चन किया था कि खुदा जिसको बुलाता है वही उसके काम आता है। बिल्कुल, खुदा जिसको बुलाता है वही उसके कामों को करता है, पर खुदा कॉल सब को करता है। खुदा हर एक ज़िंदगी को कॉल करता है। इस रोज़ ज़मीन में गैर कौम के जो मसीह को नहीं जानते पहचानते, उनको भी कॉल करता है। कॉल वो सब को करता है, पर उसकी कॉल को एक्सेप्ट कौन करता है? क्वेश्चन ये है। जो उसकी कॉल को एक्सेप्ट करता है, जो उसके बुलाने को कबूल, बुलाए हुई आवाज़ को सुनता है, उसके बुलाने को कबूल करके, उस पर यकीन करके, भरोसा करके उसकी राह को अपनाता है और उसके पीछे चलता है, वो बुलाया हुआ कहलाता है। और बुलाया उसने किस लिए? बुलाया उसने बरगज़ीदा करने के लिए, पाक करने के लिए। और पाक कब होता है? जब वो ईमानदार बनता है, जब वो फर्माबरदार बनता है, खुदा पर भरोसा करने वाला बनता है, ईमान रखने वाला बनता है। और जब एक शख्स, एक जिंदगी, एक बहन, एक भाई, जब खुदा उसको बुलाता है और खुदा उसको चुनता है, वो खुदा के पास आ जाता है, तो खुदा अपना हाथ उस पर रखता है, वो उसको अपना मसा देता है, वो अपनी हजूरी और अपनी रूह की मामूर उसकी ज़िंदगी में डालता है, वो अपनी रूहानी बर्तन से उसको मामूर करता है। और खुदा ने ये किस लिए उसकी ज़िंदगी में किया? ताकि बाकी जो ज़िंदगी इस रोए ज़मीन पर उसकी रह गई है,
उसमें वो उसकी फर्माबरदारी और उसके ईमान में चाहिए, उस पर ईमान रखने और उसकी फर्माबरदारी करने के लिए चाहिए, और वही काम करे जो वो चाहता है, वही ज़िंदगी अपनाए वही चाहता है। उसने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, रिश्ते नातों को, ख़ानदानों को, घरानों को खुश करने के लिए नहीं बुलाया। उसने कहा अगर कोई अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने माँ बाप, अपने बहन, हत्ता के अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो वो मेरे लायक नहीं। हर हालत में उसको खुश करना है जिसने बुलाया, अगर आपको बरगजीदा होना है। खुदा का मसा इंसान की ज़िंदगी में उस वक्त तक रहता है जब तक वो ईमान और फर्माबरदारी में रहता है। ईमान को छोड़ता है और फर्माबरदारी की ज़िंदगी को छोड़ देता है तो फिर वो खुदा उससे जुदा होता है। आदम से जुदा हुआ जब उसने ईमान छोड़ दिया। उसने ईमान किस पर रखा? शैतान पर। उसने ईमान किस पर रखा? उस सांप पर, अबलीस पर। उसने उस पर ईमान रखा, और जब उसने उस पर ईमान रखा और उसकी बात मानी तो खुदा पर से उसका ईमान उठ गया और उसने उसकी फर्माबरदारी की, जो उसने कहा वो किया, और जो फर्माबरदारी का हुक्म खुदा ने दिया तो उसको छोड़ दिया। एक खादम के लिए, एक एवेंजलिस्ट के लिए, एक मुबश्शिर के लिए, एक जो मसीह की गवाही देने के लिए खड़ा हुआ है और समझता है कि खुदा का मसा उसमें है, खुदा का रूह उसकी ज़िंदगी में काम करता है, और खुदा ने उसको इसलिए चुना ताकि वो खुदा की गवाही दे। वो इस रोए ज़मीन पर उस अनदेखे खुदा का गवाह है। प्रभु यीशु इस ज़मीन पर आसमानी पिता की गवाही देता है, इसलिए उसी ने सिखाया है हमारे बाप, और उसी ने हमें बताया कि वो जो आसमान पर है, वो जो कायनात का मालिक है, वो जो क्रिएटर है आपको और सब चीज़ों को बनाने वाला, वो वही बाप है, वो तुम्हारा। उसी में से तुम पैदा हुए हो और उसको तुमसे मोहब्बत है, और वो तुम्हें पाक करके, तुम्हें मसा करके, तुम्हें गुनाह से और इब्लीस के हर एक असर से आज़ाद करके अपनी हजूरी में, अपनी बादशाहत में, अपनी उस ज़िंदगी में ले जाना चाहता है। इसलिए उसने मुझे भेजा। तो खुदा यीशु मसीह का इस दुनिया में आना और इस रोए ज़मीन पर काम करना और रुकुस का इस दुनिया में भेजना और उसके मसा के सबब से आपको और हर एक ईमानदार बिलीवर को पर मोहर करना और नई ज़िंदगी और नई पैदाइश के लिए तैयार करना, बरगजीदा होने के लिए लेना, यही मकसद है उस खुदा यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का। और जब खुदा का मसा आपकी ज़िंदगी में आता है तो आप खुदा की निगाह में आते हैं। आपका दिल, आपकी रूह, आपकी जान, आपकी सोच और अकल, जो भी आपके अंदर चलता है वो उसका मालिक बनता है। आपके बदन से लेके, आपकी रूह से लेके, आपकी जान, आपके ख्यालात और वो ज़िंदगी जो आप रखते हैं, उस ज़िंदगी का मालिक वो बनता है, उसको प्रोटेक्ट करने वाला बनता है। और हमेशा मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि खुदावंद जब भी कोई मुश्किल होती है, मुसीबत और जब भी आजमाइश और आती है, तो मैं हमेशा एक ईमान रखता हूँ, खुदावंद मेरे साथ दाहिने हाथ है ताकि मुझे बचाए और छुड़ाए और महफूज रखे। और खुद उसका शुक्र हो कि वो ऐसा ही है, वो मुझे बचाता है और छुड़ाता है और महफूज रखता है। अगर आप ममसू हैं, खुदा ने आपको मसा किया है, खुदा ने आपको खिदमत के लिए मसा किया है, खुदा ने अपने कामों के लिए मसा किया है। ज़रूरी नहीं कि एक खादम जब पुल पे खड़ा होता है और एक पादरी बनता है, वंजस बनता है, मुबशर बनता है, तो ही वो खुदा की खिदमत करता है। हैकल में सिर्फ हैकल यही काम नहीं करते थे, सफाई का काम भी काहे नहीं करते थे, चीज़ों की देखभाल का काम भी काहे नहीं करते थे, उस हैकल की मरम्मत का काम भी काहे नहीं करते थे, उसकी जो है वो उसकी जो तज़ीन और आराइश वो भी काम वही करते थे। जो वहाँ लोग आते थे हैकल में, उनकी देखभाल और खिदमत का काम भी काहे नहीं करते थे, उस जगह को देखभाल, उस जगह की चारों ओर से उसकी टूट फूट की मरम्मत का काम भी काहे नहीं करते थे, और उसके सारे इंतज़ामात का काम भी काहे नहीं करते थे। हर एक ज़िंदगी जो खुदा के घर से जुड़ती है, खुदा से जुड़ती है, खुदा उससे मुख्तलिफ काम लेता है अपनी मर्ज़ी के माफ़िक, उसको दी हुई बख्शिश और तौफीक के मुताबिक वो उसका काम करता है। तो जो दुनिया में खिदमत का काम है वो सिर्फ एक ही नहीं करता, हमें रसूलों के माल में भी मिलता है। उन्होंने कहा कि जो लोग, गरीब लोग शामिल होते थे या मुताज और परेशान लोग जो बेच के सब कुछ प्रभु यीशु के कदमों में रखते और खादमों के कदमों में रखते, उनको दे देते, और फिर वो उस कलीसिया में शामिल होते, उनके साथ मिलकर वो खुदा की हजूरी में रहते। और जो बेवाएँ थीं, जो औरतें थीं, जो यतीम, जो गरीब थे,
तो जो शागिर्द थे और खुदा के लोग जो थे वो उनकी खिदमत करते थे, और जिनको वो चुना गया वो भी ममसूद थे कि जो खाने और पीने और पहने और ओढ़ने और रहने और सब चीज़ों का इंतज़ाम करते थे कलीसियाई तौर पर, और बहन भाइयों का जो ईमानदार जो बिलीवर उनमें शामिल हुए, बेशक वो मसाशुदा है। खुदा ने उनको लिया, मसा किया, लेकिन वो उनकी खिदमत के लिए, और जो खिदमत करने वाले और खिदमत लेने वाले दोनों ही खुदा की रूह से ममसू हैं। जब आप ममसू हैं, सारी जिम्मेदारी आपकी ज़िंदगी में आयद होती है। हम ये बात अपनी ज़िंदगी में सोच ले, समझ लें कि जब तक खुदा हम फर्मबरदार हैं और हम ईमानदार हैं, हमारी ईमान की हालत खुदा के लायक है और खुदा हमारे ईमान को पसंद करता है और हम उसमें चलते हैं, खुदा हमारे साथ रहता है, उसका मसा हमारी ज़िंदगियों में, दिलों में बना रहता है। पर जब हम वो काम करते हैं जो खुदा को पसंद नहीं, और बदी और बुराई और गुनाह और नाराज़गी और लालच और हसद और नफरत और बुरी ज़िंदगी के वो काम करते हैं, तो फिर खुदा साथ नहीं रहता, उसका मसा नहीं रहता आपकी ज़िंदगी में। खुदा छोड़ता है, और खुदा तंबीह के लिए छोड़ता है, खुदा छोड़ता है, खुदा पनिशमेंट के लिए छोड़ता है, खुदा छोड़ता है ताकि आप सीखें, आप जानें कि आपने गलत काम किया है, आपने वो काम करते हैं जो उसको पसंद नहीं। बड़ी मिसाल हम खुदा के कलाम में से सीखते हैं। खुदा का ममसू होना, खुदा का मसा शुदा होना, आसमान के खुदा का बंदा होना, द मैन ऑफ गॉड होना, आसमान के खुदा की बेटी होना, आसमान के खुदा का खिदमतगार होना, चाहे वो एक पास्टर की सूरत में है, चाहे वो एक नबी की सूरत में है, चाहे वो एक इवेंजलिस्ट की सूरत में है, चाहे वो एक खादम की सूरत में है। ऐसी सब जिंदगियां ईमानदार जो खुदा के हैं, जो उस पर ईमान रख के चलने वाले हैं, वो सब रोशन सितारे की मानत है। खुदा की निगाह में वो एक रोशन सितारे हैं, सबकी निगाहें उन पर लगी होती हैं, कि जो भी इस रोज़ ज़मीन पर खुदा की गवाही देता है और खुदा की गवाही के लिए खड़ा होता है, वो एक रोशन सितारे की मानत है। लोगों की निगाहें उस पर लगी रहती हैं, कलीसिया की निगाहें उस पर लगी रहती हैं, जो आपकी कलीसिया के नहीं हैं, दूसरे चर्चेस के हैं, जो गैर कौम के लोग हैं, वो उनकी भी निगाहें आपकी ज़िंदगी पर लगी रहती हैं। इब्राहिम, इसहाक और यकूब को हम जानते हैं। इब्राहिम, इसहाक और यकूब का खुदा का मतलब कॉन्टैक्ट विद द गॉड। ये जो इब्राहिम, इसहाक और यकूब है, इसका मतलब ये तीनों हस्तियां ऐसी हस्तियां हैं जो यहोवा के साथ जुड़ी हुई हैं। उनका नाम जोड़ने का मतलब कि वो उनके साथ जुड़े हुए हैं, ये उसके लोग हैं, ये उसके नबी हैं, ये उसके प्रॉफिट हैं। इनसे उसने कलाम किया, इनसे उसने बात की, इनकी ज़िंदगियों में वो मौजूद था, इनकी ज़िंदगी भर वो इनके साथ चलता रहा, इनके सब राहों में वो इनके साथ था, ज़िंदगी के हर काम में वो इनके साथ था। ये वो थे, ये वो हैं जो ममसू हैं, जो मसाशुदा हैं। और बाइबल हमें बताती है कि उन्होंने जो दुआएं मांगी वो सुनी गई, और खुदा ने किस तरह से मुख्तलिफ हालतों में उनसे कलाम किया, फरिश्तों के सूरत में भी उनसे कलाम किया, रूहानी विजन्स में भी उनसे कलाम किया, मुकाशफा और रोया उनको बख्शी, उनके वसीला से भी उनसे बात की, उनसे कलाम की। इसका मतलब है ही वॉज कनेक्ट विद द गॉड, वो ममसू थे, खुदा की रूह से मामूर थे, और खुदा उनके साथ जुड़ा रहा। पर जब एक ईमानदार जो इस ज़मीन पर है, और एक एवेंजलिस्ट है, और एक खादम है, तो एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है उसकी ज़िंदगी में। जब आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, आप तौबा करते हैं, अपनी ज़िंदगी उसको देते हैं, या आप उसकी खिदमत के लिए खड़े होते हैं, आप एवेंजलिस्ट खादम बनते हैं, किसी भी तरह से खिदमत की चाहते हो, तो आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी भारी जिम्मेदारी आ जाती है। पहली बात याद रखें, खुदा ने आपको बुलाया और आपने आवाज़ को कबूल किया और आप आए, और जब आए आपने यकीन बिलीव किया, खुदा ने अपना हाथ आप पर रखा, अपना मसा आपको बख्शा, तो खुदा ने आपको बरगजीदगी के अमल से गुजारना शुरू किया, आपको पाक करने के लिए। जब बर्तन गंदा हो जाए और बर्तन टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, तो उसको सीधा करना पड़ता है, उसको इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए सीधा करना पड़ता है। और जब उसको सीधा करते हैं तो उसको ठोक ठाक करते हैं, और जब उसकी ठोक ठाक करते हैं तो उसकी तालीम और तरबियत होती है। एक ईमानदार की वो तालीम और तरबियत होती है, जो आजमाइशें उसकी ज़िंदगी में आती हैं, जो मुश्किलात आती हैं। अगर आप प्रभु यीशु खुदा यीशु की गवाही में दे के तौर पर गवाही देते हैं और सच्चाई को बयान करके आप मुसीबत में पड़ते हैं,
खुदावंद के जो शागिर्द थे, चाहे वो पालूस है, चाहे वो पतरस है, यूहन्ना है, दूसरे हैं, ये यीशु की गवाही के सबब से जेलों में डाले गए। ये खुदा के जो कुदरत के काम इनसे जाहिर हो रहे थे और कौमें और कुछ जो है वो शामिल हो रही थी यीशु मसीह में और यीशु मसीह को कबूल कर रही थी। इसी वजह से उनको जेलों में डाला गया, उनको मारा जाता, उनको कूटा जाता, उनको संसार किया जाता या उनको निकाल दिया जाता। ये यीशु के नाम से दुख उठा रहे थे। ये किसी रुपए, पैसे, इज्जत, दौलत, शोहरत के लालच में नहीं कर रहे थे। जो कुछ इनके साथ हो रहा था वो मसीह की गवाही के लिए हो रहा था। पर जब हमारे बहुत सारे खादमों की और जब हमारी जिंदगियों में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमारे लालच, हमारी नाफरमानी, हमारी बेतमादी, हमारी बेयकीनी के सबब से होते हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि जब एक ईमानदार, एक बिलीवर, एक खादम वो काम करता है जो नेगेटिव काम है। खादम का मतलब है पॉजिटिव, ईमानदार। ईमानदार पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला इंसान बिलीवर है। नेगेटिव बातें करने वाला खादम, नेगेटिव तालीम देने वाला खादम, खौफ व हरास फैलाने वाला खादम, इंसान को मुश्किलात में मायूस करने वाला खादम, वो खुदा का खादम नहीं है। खुदा का खादम वो है जो मुश्किलात में उसके एक कमज़ोर के ईमान को चट्टान के ईमान की मानद बनाए और उसको उसमें निकालने वाला बनाए, उसमें उसको निकलने की रहनुमाई करे और उसको मजबूत करे और उसको हौसला दे और उसकी हिम्मत को बढ़ाए, उसके ईमान को बढ़ाए, उसकी कुव्वत को बढ़ाए, उसको उन हालात में, उन मुश्किल, उस मुसीबत, उस बीमारी से, उस दुख से निकलने में उसकी मदद करे। बहुत सारे खादम, बहुत सारी ज़िंदगी ऐसी हैं जो हमेशा मुश्किलात में घिरी रहती हैं। बहुत सारे खादम जो हमेशा माशी मसाइल का और दुनिया की मसाइल का शिकार रहते हैं, मुखालफत की मसाइल का शिकार रहते हैं वो दुनिया में। लेकिन अगर आप मसीह की गवाही देते हैं और खुदा का मसा आप में है फिर, और खुदा आपके दाहिने हाथ खड़ा है ताकि आपको बचाए, छुड़ाए, महफूज रखे, तो किसी की मुखालफत कुछ नहीं कर सकती। किसी का बोलना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसी का रुकावटें डालना आपकी मंजिल की तरफ आपके बढ़ने को नहीं रोक सकता, आपकी बढ़ोतरी को नहीं रोक सकता, आपकी तरक्की को नहीं रोक सकता, आपकी मौशी, रूहानी, हर तरह की जो बरकतों को आने को नहीं रोक सकता, क्योंकि कादिर मुतलक आपके दाहिने हाथ खड़ा है ताकि आपको बचाए और छुड़ाए और महफूज रखे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रभु यीशु ने जो बात रूह कुद्स के हवाले से कही थी, यूहन्ना की इंजील में से कहा था, वो जो मददगार मैं तुम्हारे भेजूंगा वो तुम्हारे अंदर रहेगा और तुम्हारे साथ रहेगा। वो तुम्हारे अंदर रहेगा और वो तुम्हारे साथ रहेगा। तो किस लिए हमारे साथ है वो? ताकि हमें सिखाए, हमें समझाए, हमें भेदों को बयान करे, हमारी जिंदगियों को बनाए और हमें बरगजीदा करे, हमें ईमानदार बनाए, हमें ईमान रखना सिखाए, हमें फर्मा बरदारी में रहना सिखाए। मुश्किल हालात में, तंगदस्ती के हालात में, परेशानी के हालात में, मुखालफत के हालात में वो हमें जो है वो सिखाता है कि हमें किस तरह से अपने ईमान में, खुदा पर भरोसे में और उसकी फर्म बरदारी में कायम रखना है, रहना है। क्यों हम जो खादम गिरते हैं और क्यों वो उस ईमान में कायम नहीं रहते? लोगों से इज्जत चाहते हैं। अगर आप लोगों से इज्जत चाहेंगे तो फिर खुदा से इज्जत नहीं मिलेगी। दुनिया की रुपए पैसे के लालच में पड़ जाएंगे तो फिर आपको वो सब कुछ नहीं मिलेगा। हम दाऊद की ज़िंदगी से, एक खुदा के कलाम में से बात को सीखते हैं। ये हर हकीकी ज़िंदगी ईमानदार पर लागू होती है। पहली बात यह है कि दाऊद वो है जो खुदा के दिल के मुवाफिक है, इसलिए उसने उसको ना सिर्फ अपना ममसू बनाया, अपना मसा दिया, उसको इसराइल का बादशाह बनाया और सिर्फ इसराइल का बादशाह नहीं बनाया, उससे वादा किया कि तेरा तख्त अब्बद तक कायम रहेगा, हमेशा तक। और दाऊद के लिए ये बात बड़ी अजीब और बहुत बड़ी बाबरकत थी। वो खुदा उनका ममसू था, खुदा उसकी ज़िंदगी में रहता है और खुदा उसकी ज़िंदगी में बड़े जलाली काम करता है। उसने खुदा के कामों को देखा, खुदा की कुव्वत के और उसके मसा के ज़ोर से जूलत को मारा, उसने फ़लस्तीन को मारा, उसने गैर कौमों के लोगों को मारा। जो भी उससे टकराया वो पाश हो गया, वो नेस्तनाबूद हो गया। उसने खुदा के काम देखे और वो जानता है कि कादिर मुतलक उसके दाहिने हाथ है ताकि उसको बचाए, छुड़ाए, महफूज रखे। और ये वो हस्ती है जो उसके दिल के मुआफिक है। और दिल के मुआफिक होने के यानी कि खुदा को पसंद आने के सबब से खुदा ने अपना मसा उसको दिया। पर जब वो नाफरमान हुआ तो उसने नाफरमान होने के सबब से क्या किया? ये बात आप ज़िंदगी में याद रखें। अगर आप ईमानदार हैं, खुदा की राह पर चलने वाले हैं, अगर आप खादम हैं, एवेंजलिस्ट हैं,
आप बिशप हैं, आप कोई भी हैं, ये सारे ओहदे खुदा की निगाह में कोई अहमियत नहीं रखते। खुदा की निगाह में अहमियत रखती है फर्माबरदार होना। खुदा की शख्स की अहमियत में एक बड़ा हाई सरदार प्रीस्ट होना और एक गरीब आदमी होके चर्च में, हैकल में, कलीसिया में सबसे पीछे बैठना, वो उससे ज़्यादा मुकद्दम है जो सामने खड़ा होकर प्रीच करता है। अगर खुदा का मसा उसकी ज़िंदगी में है तो वो ज़्यादा बाबरकत है, वो खुदा का ज़्यादा पसंदीदा है उससे जो मसा नहीं रखता और सामने होकर खुदा की गवाही देता है, प्रीच करता है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, हम दूसरा शमूएल उसके 12वें बाब और उसकी 7वीं आयत से पढ़ते हैं। तब नातन ने दाऊद से कहा, वो शख्स तू ही है। खुदावंद इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके इसराइल का बादशाह बनाया और मैंने तुझे साउल के हाथ से छुड़ाया। और साउल नाफरमान है, कातिल है, खूनी है, खुदा के खिलाफ चलने वाला और खुदा के हुक्म अदूली करने वाला। ये इब्लीस की क्वालिटीज़ हैं। कत्ल करना रूहों को, मारना लोगों को, तबाह करना, खुदा के खिलाफ चलना, खुदा के खिलाफ चलाना और खुदा के खिलाफ तालीम देना इंसान को, ये उसका काम है। तो जो साउल है यही काम किया, साउल के हाथ से छुड़ाया। और अगर आप ये अगर आप इस बात को जान लें और उसको इस तरह से ले लें कि आप खुदा के ममसू हैं और खुदा ने आपको मसा किया ताकि आपको किंगडम दे। जो नए बिलीवर्स हैं यीशु मसीह ने कहा, जैसे बाप ने मेरे लिए बादशाही मुकर्रर की, मैं भी तुम्हारे लिए एक बादशाही मुकर्रर करता हूँ, तो उसने भी आपके लिए एक बादशाही मुकर्रर की है। और जो उसके मसाशुदा लोग हैं प्रभु यीशु के, उनके लिए एक बादशाही है जो उसने तैयार की है और वो उस बादशाही के वारिस होंगे। और उसी के लिए वो बुलाता है, उसी के लिए वो बरगजीदा करता है, क्योंकि उसने खुद रहना है उनके दरमियान, उनके बीच में, उनकी ज़िंदगियों में, उनके दरमियान उसने रहना और चलना और फिरना। इसलिए खुदा ये सीखना बहुत ज़रूरी है, पाक होना बहुत ज़रूरी है, फर्मबरदार होना, ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हमें तैयार होने की ज़रूरत है। और जब तक इंसान तैयार नहीं होता, जब तक वो खुदा के हुज़ूर में नहीं जा सकता, वो इस लायक नहीं होता, वो नहीं जा सकता। और खुदा ही यीशु मसीह है जो उसको तैयार करके, पाक और बेअब करके खुदा बाप के सामने हाजिर करता है। तो खुदा ने आपको छुड़ाया साउल के हाथ से, खुदा ने आपको छुड़ाया मौत के हाथ से, खुदा ने आपको छुड़ाया नाफरमान के हाथ से, बदी और बुराई और गुनाह के वजूद से आपको आज़ाद किया और आपको पाक किया और आपको मसा किया और अपनी हुजूरी, अपनी प्रेजेंस बख्शी है। किस लिए? ताकि आप उस नई बादशाह के वारिस हो सकें, उसके मालिक बन सकें। और जब आपकी ज़िंदगी से लालच और हसद और बदी और बुराई और गुनाह और नाराज़गी और गाली और गलोच और हर तरह की कोई भी बुरी बात निकलती है, और जब लोगों को मौका मिलता है कि ये खादम, ये पास्टर, ये एवेंजलिस्ट, ये मुबशर, ये लालच करता है, ये खादम, ये अगर वो झूठी बात करते हैं, तो फिर खुदा उसको नहीं सुनता और खुदा अपने बंदे को बरकत दिए जाता है और उसको इस्तेमाल किया जाता है। पर अगर वो काम करता है जो उसने किए हैं, तो फिर उसकी तंबीह और उसकी पनिशमेंट वाजिबी है। इसमें भी खुदा का प्यार है कि खुदा चाहता है कि वो बदले, अपनी टेढ़ी रवश से बाज आए, अपनी बुरी सोच, अपने ख्यालात से, अपनी बेतमादी बेयकीनी की ज़िंदगी से बिल्कुल दूर छोड़े और उसको अपने आप को पाक करे और अपनी ईमान और यकीन और भरोसे की लाइफ पर और राह पर दोबारा आए, वापस आए और उसी पर चले। तो इसमें भी उसका प्यार है। और ये वो है जो ममसू है। इसी तरह से जो आज दुनिया में बहन भाई खुदा की गवाही देते हैं, उसके खड़े होते हैं, उसके हैं, उनकी ज़िंदगियाँ खुदा के लायक होना, उनका चाल चलन खुदा के लायक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका चाल चलन खुदा के लायक है, जो मर्जी लोग कहते रहें, खुदा आपके साथ है, वो आपके दाहिने हाथ है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आप कभी भी गिरेंगे नहीं, कभी मायूस नहीं होंगे, आप कभी किसी भी हालत में कमज़ोर नहीं होंगे। आपकी ज़रूरतें बर्फ़ पूरी होंगी, आपकी दुआओं का जवाब आपको बर वक्त मिलेगा, आपके ज़रिए मौजज़ात मिरेकल्स होंगे, आपकी ज़िंदगियों से दुनिया में लोग बरकत पाएंगे, मुआशरे में लोग बरकत पाएंगे, आपके घराने के लोग बरकत पाएंगे। जो आपको कबूल करेगा, जो आपको एक्सेप्ट करेगा, वो बरकत पाएगा। जो एक्सेप्ट नहीं करेगा वो बरकत नहीं पाएगा, क्योंकि जो खुदा के ममसू को नहीं कबूल करेगा, खुदा को कबूल नहीं करता। यीशु मसीह ने कहा, जो तुझे कबूल करते हैं अपने शागिर्दों से, वो मुझे कबूल करते हैं, जो मुझे कबूल करते हैं वो मेरे भेजने वाले को कबूल करते हैं। तो ये एक चेन है
कि खुदा के खादम ममसू को कबूल करने वाला हो, यीशु मसीह को कबूल करता है, और यीशु मसीह को कबूल करने वाला आसमानी पिता को कबूल करता है। पर जब आप खादम है और आपकी ज़िंदगी में बेतमादी, बेयकीनी, गुस्सा, नफरत, हसद, बदी और लालच और रुपए पैसे का और मालो दौलत और दुनिया की चीज़ों का लालच जाहिर होता है, लोगों को फिर मौका मिलता है बातें करने का, तो फिर आप यकीन करें कि आपकी तंबीह और आपकी पनिशमेंट लाजमी है, और उसमें भी खुदा हलाक नहीं करता बल्कि खुदा तंबीह करता है। और जब दाऊद ने हित्ते हो रही है कि बीवी को ले लिया, और खुदा ने और उसने उस बीवी के सबब से उसको ले लिया, और उससे वो हामला भी हो गई, और उसने उसके शौहर को भी मरवा दिया, और उसको अपनी बीवी बना लिया, और उसको बच्चा होने वाला है, तब खुदा अपने बंदा नातन को भेजता है। नातन तो नबी है, ये नातन और जाद ये दाऊद के ख़ास नबी थे, जो हमेशा जिनके ज़रिए से वो खुदा से रहनुमाई लेता था। वो ख़ुद भी ममसू है, लेकिन हर इनको ये ख़ास फजल है कि ये खुदा के रूह के वसीला से खुदा की गहरी बातों को दाऊद से बयान करते। इनके ज़रिए से वो खुदा से मशवरा करता, हर काम के लिए जो भी काम करना चाहता उससे पहले वो इनसे बात करता कि खुदा से पूछो, और खुदा इसको जवाब देता, हाँ तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू फतह पाएगा, मत कर, इधर से ना जा, इधर से घूम के जा, इस तरह से कर, इस काम को इस तरह से कर। तो वो जिस तरह से खुदा के लोग कहते वो उसी तरह से वो उसको करता, और हमेशा वो कामयाब होता, क्योंकि वो खुदा के जो ममसू हैं, ये जाद और नातन, ये खुदा के मसअशुदा नबी हैं, प्रॉफिट्स हैं, ये सितारे हैं, रोशन सितारे हैं इस बाइबल के, और खुदा उनके ज़रिए से काम करता, और खुदा वो फतहमंद होता, और इसी सबब से वो हमेशा भरोसा रखता खुदा पर के खुदा से पूछो, अगर खुदा ने कहा है हाँ तो मैं करूँगा, और खुदा ना करता है तो मैं नहीं करूँगा। तो यूँ वो हमेशा खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चलता और कामयाब होता। पर जब इसने ये काम किया तो ये बात सीखने वाली है, ये बहुत ही ज़रूरी है हमारी अबदी ज़िंदगी के लिए, खुदा में बढ़ने के लिए, कायम रहने के लिए, और एज ए खादम, एज ए मुबशर, एज ए पास्टर और एज ए खिदमत गुजार और खुदावंद के ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगियों के लिए, क्योंकि इन्हीं जिन बातों को हम इग्नोर करते हैं हमारे लिए फंदा बनती हैं, और हमारी कमज़ोरी का और खुदा से दूरी का बायस बनती है। इसलिए इनको समझना और इनको जानना, और इसके लिए अपने जहन को, अक्ल को, आंखों को खुला रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जब इसने लिया तो नातन नबी ने इससे जाके बात की, उसने कहा मैंने तुझे सब कुछ दिया, तेरी आका की बीवियाँ भी दे दी, उसकी माल दौलत भी दे दिया, उसकी सल्तनत भी तुझे दे दी, फिर भी तूने खुदा की तहकीर की, खुदा की बेइज्जती की कि तूने हित्ता और की बीवी को ले लिया, तुझे बेच बीवी में तुझे और मांगता, मैं तुझे और दे देता, पर तूने ये काम क्यों किया जो खुदा को पसंद नहीं। और खुदा ने जो वहाँ वर्ड यूज़ किए हैं वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, जो हमारे लिए बहुत ही वार्निंग वे हैं, एक बिलीवर्स के लिए और एक ईमानदार होने के लिए। नातन ने दाऊद से कहा, खुदावन ने भी तेरा गुनाह बख्शा, तुम मरेगा नहीं। क्या? जब वो जाकर उसको कहता है कि वो जिसने ये काम किया वो तू ही शख्स है। और दाऊद जो है ना वो परेशान हो गया, वो सोचने लग गया कि मैंने ये काम किया, अब खुदा मुझे मार देगा। उसने कहा, खुदा ने तेरा गुनाह बख्शा, तुम मरेगा नहीं, तो भी चूंकि तूने इस काम से खुदावंद के दुश्मनों को कुफर बकने का मौका दिया है, इसलिए वो लड़का भी जो तुझसे पैदा होगा मर जाएगा। ये बात खतरनाक है। जब खुदावंद का ममसू, चाहे वो बहन है, चाहे वो भाई है, चाहे वो बेटी है, चाहे वो खादम है, चाहे वो एक बिलीवर है, आम बिलीवर है, खुदा की राह पर चलने वाला है, पर जब वो काम करता है जो खुदा को पसंद नहीं और बुराई और गुनाह और नाराज़गी का कोई भी काम अंजाम देता है, तो वो दुश्मनों को, मुखालफों को, चाहे वो रूहानी दुनिया के मुखालिफ हैं, अबरीसी तासीरें हैं, और चाहे वो दुनिया के मुखालिफ हैं, जब उनको कुफर बकने का मौका मिलता है तो फिर उसकी तंबीह लाज़मी है। और खुदावंद ने क्या कहा, फिर नाता अपने घर चला गया, खुदावंद से लग के और इस काम से खुदा तुझको को मौका दिया है, इसलिए वो लड़का भी तुझसे पैदा हुआ वो मरेगा। इससे पहले जो खुदावंद ने नातन नबी से बात की थी, 11वीं आयत में, सो खुदावंद ने यूँ फरमाया कि देख मैं शर को तेरे ही घर से और तेरे खिलाफ उठाऊंगा, और तेरी बीवियों को लेकर तेरी आंखों के सामने तेरे हमसाये को दूंगा, वो दिन दहाड़े तेरी बीवियों से सोबत करेगा, क्योंकि
तूने तो छुप कर किया, पर मैं इस सारे इसराइल के रूबरू दिन दहाड़े ये करूँगा। और ये पनिशमेंट और ये थी, और सिर्फ पनिशमेंट ही नहीं थी, ये तंबीह भी थी। जब एक ममसू मुश्किलात में नजर आता है, जब एक ममसू तंगीदस्ती में नजर आता है, जब एक ममसू जो है वो उन हालात में नजर आता है, तो फिर उन हालात में, जिन हालात में उसे नहीं होना चाहिए, तो फिर उसे अपने ऊपर गौर करने की जरूरत है कि मैं क्या करता हूं। क्योंकि एक ममसू एक सितारा है जिसकी रोशनी में लोग चलते हैं, जिससे लोग रहनुमाई लेते हैं और जिससे लोग सीखते हैं, जिसको देख के लोग खुश होते हैं, जिससे लोग बरकत पाते हैं, जिससे वो तारीकी से आज़ाद होते हैं। पर अगर वही तारीकी के काम करेगा और वही गलत तालीम देगा और वही गलत राह को अपनाएगा, वही बुराई के काम को अपनाएगा, तो फिर क्या होगा? क्या खुदा के नाम की तकफीर नहीं होगी? क्या खुदा के नाम की बेइज्जती नहीं होगी? क्या उन लोगों को मौका नहीं मिलेगा इस बात करने का कि ये गलत काम करता है? लोग इल्ज़ामात लगाते हैं, हम पर भी लगाते हैं, लगाते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। मैं हमेशा अपने गुनाहों को एक्सेप्ट करता हूँ। जो मुझसे गलती होती है, जब भी मैं दुआ में बैठता हूँ, हर रोज़ मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ खुदा माफ़ करना, जो मुझसे हुआ जाने जाने में मुझे माफ़ करना। मैं कमज़ोर हूँ, बशर हूँ, ज़मीन पर कामल नहीं हुआ, पर तूने मुझे कामल होने के लिए बुलाया है। जब तक मैं तेरे पास नहीं आ जाता, मैं बशर हूँ, मुझे माफ़ कर। मैं कमज़ोर हूँ, मुझे माफ़ कर, पर तू ही मेरा जोर है। और मुझे अपनी राह को अपनाने और अपने साथ चलने का फजल बख्श, अपने मर्जी के मुताबिक चलने का फजल बख्श। पर मैं 100% कोशिश करता हूँ कि कोई भी ऐसा काम ना करूँ जो खुदा को पसंद ना हो और जिससे खुदा मुझसे जुदा हो, उसका मसा मेरी ज़िंदगी से जाए। क्योंकि मुझे पता है कि जब कुछ भी ऐसा होगा जो उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, तो मेरी तंबीह और मेरी पनिशमेंट लाज़मी है। खुदा के कलाम में लिखा है, जिसको वो बेटा बनाता है उसको तंबीह करता है, कोड़े भी मारता है, उसकी तालीम व तरबियत करता है। तो कोड़े मारना और उसको तंबीह करना बिला वजह तो नहीं करता। जब वो कोई काम करता है तो फिर इस ममसूक की तरह उसकी तालीम होती है, उसकी तरबियत होती है, उसको कोड़े भी लगते हैं, उसकी तंबीह भी होती है। और उसी तंबीह में और मुश्किल में फिर वो भागता है इधर उधर, उसका ईमान जाता रहता है। लेकिन मैं दाऊद से बड़ा खुश होता हूँ कि दाऊद ने अपना ईमान नहीं खोया। जब ये अपने बेटे खुदा ने इसके बेटे अबुस्सलोम को इसी के ख़िलाफ़ खड़ा किया और खुदा उनके बंदा नातन नबी के मार्फत फरमाया गया कलाम पूरा होता है। ये 3 साल के बाद जाके होता है। और 3 साल के बाद जब अबुस्सलोम खड़ा होता है और इसकी इस सज़ा का वक़्त और इसकी तंबीह का वक़्त शुरू होता है, तो ये उसके भागता है अपने बेटे के सामने से, अपने सब ख़ानदान घराने के लोगों को लेके। क्योंकि रवाज और रवाज था कि जो भी बादशाह नया बनता, वो पुराने बादशाह की सारी रैयत, तो उसके बेटा बेटियों से जुड़ी हर एक ज़िंदगी को ख़त्म करता, ताकि कोई सर ना उठा सके, सल्तनत के दावेदार ना बन सके। इसलिए वो सबको ख़त्म करता है। इसलिए सब घराना लेके ये वहाँ से निकलता है, सिर्फ इसकी हुर्में और कुछ बीवियाँ उधर छोड़ता है, जिनके साथ ये बदज़ाती करता है और खुदा का कलाम पूरा होता है। तो ये ममसूद जब वहाँ से निकलता है तो इसलिए जा रहा होता है और ये पहाड़ी पर चढ़ रहा होता है और ये अपने सर को ढके हुए है, ढांपे हुए है और पैरों में जूते भी नहीं हैं और भाग रहा है और पहाड़ी चढ़ रहा है। तो ये खुदा उनसे दुआ करता है कि तू RKFC की सलाह को अख्तर की सलाह से बदल दे। और यूँ खुदा उनकी सलाह को बदल देता है और खुदा उसकी आवाज़ को सुनता है। खुदा जुदा नहीं होता, क्योंकि ये अपने गुनाह को छुपाता नहीं। ये इसने छुपाया पर खुदा ने इस पर ज़ाहिर किया, और जब ज़ाहिर किया तो इसने एक्सेप्ट किया। उसने कहा मैंने खुदा का गुनाह किया, और हमेशा ये इस बात को एक्सेप्ट करता है। और जब इसे मर्दमशुमारी करता है, जिसका खुदा ने हुक्म दिया था कि मर्दमशुमारी नहीं करना, काउंटिंग नहीं करनी तुमने इसराइल की, ये काउंटिंग करता है। और जब ये मना करते हैं इसको, खुदा के लोग मना करते हैं कि मत करो, पर शैतान इसको उभारता है और ये काउंटिंग करता है। और जब इसको बाद में एहसास होता है कि मैंने तो बड़ी गलती की, तब खुदा सज़ा का हुक्म देता है और तब खुदा वो काम करता है। एक ईमानदार का बहुत ब्लेस होना, एक बिलीव ममसू का बहुत बढ़ जाना, एक ममसू का आसमान की बरकतों से मामूर होना, एक ममसू का ज़मीन की बरकतों से मामूर होना, एक आसमान का इज़्ज़त दौलत शोहरत की बरकतों से मामूर होना,
अच्छी बात है, पर यह खतरनाक बात भी है, क्योंकि वो खुदा की निगाह में है। जितना वो ब्लेस है उतना वो खुदा के करीब है और उतना खुदा की निगाह में है, और खुदा उनकी खताओं को नहीं बख्शता। और खुदा ने क्या कहा था कौम इसराइल से, मैं अपना फरिश्ता तेरे आगे भेजूंगा, वो तेरे साथ चलेगा, वो तेरी खताएं नहीं बख्शेगा, क्योंकि उसमें मेरा नाम होगा, इस सबब से वो नहीं बख्शेगा। तो जब खुदा का ममसू आप बनते हैं तो खुदा का नाम आप में आता है, द मैन ऑफ गॉड, द डॉटर ऑफ द गॉड, द पीपल ऑफ द गॉड। तो ये बहुत ही, जहाँ ये ब्लेस बात है, बरकत की बात है, वहाँ ये एक ममसू के लिए खतरने की घंटी भी है कि जब जब वो गुनाह करेगा, गलती करेगा, और वो ऐसा काम करेगा जिससे लोगों को मौका मिलेगा खुदा की खिलाफ कुफर बकने, और कुफर बकने का मतलब है खुदा का मजाक करना या उसकी बेइज्जती करना, उसकी तहकीर करना। जब जब मौका मिलेगा उसके सबब से खुदा की इज्जत होने की बजाय उसकी तहकीर होगी, उसकी बेइज्जती होगी, वो पनिशमेंट करेगा, वो तंबीह करेगा, वो वार्न करेगा कि सीधे हो जाओ, तुमने ये गलती की है, ताकि जिंदगी का अजर, जिंदगी की दौलत, जिंदगी की बरकत उससे जुदा ना हो, वो उसको मिले। और जो उसने किया उसको उसकी सज़ा पाके, उसकी तंबीह पाके वो इससे आज़ाद हो जाए, इस गुनाह से आज़ाद हो जाए। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, खुदा ने आपको बरकत दे। खुदा ने आपको बुलाया, कॉल की, आप आए। उसने आपको बुलाया बरगजीदा होने के लिए, पाक होने के लिए, फर्माबरदार होने से बुलाया, आपको आसमान की बादशाहत में जाने के लिए। उसने आपको बुलाया ये अबदी ज़िंदगी देने के लिए। उसने आपको खादम बनाया, आपको वेंचर बनाया, आपसे वो खिदमत का काम ले रहा है, रूहों की निजात का काम ले रहा है, लोगों की बहाली का काम ले रहा है, और रूहों और आसमान की बादशाहत में लोगों को बुलाने और तैयार करने का काम ले रहा है। तो आप बाबरकत हैं, आप ममसू हैं, आप मसाशुदा हैं। आसमान के खुदा की निगाह में आपकी कदर बेशबाह है, आप बेशबाह कीमती उसके लिए। आप रोशन सितारा उसने आपको बनाया है, अपनी नूर की रोशनी, अपनी रुकुस की रोशनी आपकी ज़िंदगी में डाली है, आपको दिलों को, आपके अंदर को, रूह को रोशन किया है। पर वो ये बर्दाश्त नहीं करता कि आपके ज़रिए उसकी बेइज्जती हो, लोग उस पर आपकी ज़रिए, आपकी वजह से खुदा पर कुफर बके, बजाय इसके कि लोग प्रभु यीशु में आए, खुदा को कबूल करें, वो आपसे दूर हों, आपके सबब से वो खुदा के कलाम को कबूल करने वाला बने। एली जो काहिन था और उसके बेटे थे, वो उनको जो खुदा ने तंबीह की, वो रिलेटेड है बात इस बात से। वो ना सिर्फ औरतों हैकल में औरतों से बदजाती करते, बल्कि वो हैकल में जो खाने आते वो उसमें भी लोगों को परेशान करते, वो हैकल के मामलात में भी लोगों को परेशान करते, क्योंकि वो रूलर बन गए। खुदा ने खिदमत के लिए बुलाया था कि जो कौम के लोग आए खुदा की इबादत के लिए, उनकी इज़्ज़त, उनके एहतराम, उनकी खिदमत की जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनकी रहनुमाई की जाए, ना कि उन पर हुकूमत की जाए, उन पर ज़ोर ज़बरदस्ती की जाए। और यूँ खुदा ने इसलिए नहीं बुलाया खादमों को और एक ममसू को कि वो कौम पर ज़ोर ज़बरदस्ती करे, इसलिए बुलाया कि वो खिदमत करे और खुदा का जलाल और उसकी रोशनी उनकी ज़िंदगियों से, उन कामों के ज़रिए से ज़ाहिर हो जो वो करते हैं। नेकी के काम, भलाई के काम, सच्चाई के काम, मोहब्बत के काम, प्यार के काम। मिरेकल्स तो खुदा करता है, लेकिन रूह के फल तो आपकी इंसान की ज़िंदगी से ज़ाहिर होते हैं। रूह कुद्स अपना काम करता है, इंसान अपना काम करता है। जो काम हम नहीं कर सकते, जो काम इंसान नहीं कर सकता, वो खुदा करता है। और जो काम खुदा करता है कि काम है, वो खुदा करता है, जो हम नहीं कर सकते। पर जो काम हमारे ज़ुम्मे हैं और हम कर सकते हैं, वो हमें करना है। और हर एक काम में हमें खुदा के नाम को जलाल देना, उसकी फरमाबरदारी, उसके प्यार, उसकी मोहब्बत को ज़ाहिर करना है। इसलिए उसने हमें बुलाया है, इसलिए उसने हमें खादम बनाया है, इसलिए उसने हमें वेंचर्स बनाया है, उसने हमें ईमानदार बनाया है, ताकि हम बरगजीदा बने, हम पाक बने, हम फरमाबरदार बने, हम ताबेदार बने, हम हलीम बने, हम बेशक मुश्किलात, परेशानी, मसाइल से गुजरने वाले बने, हम फतहमंद बने। ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है खुदा कदूस की, और ये उसकी बहुत बड़ी मर्जी है कि हम अपने दुश्मन को शिकस्त दें, हम अपने मुखालिफ को शिकस्त दें, जो रूहानी एतबार से, जिसको हम देख नहीं सकते,
पर हम उसके कामों से उसको हम पहचानते हैं, हम उसके कामों को शिकस्त दें। वो काम ना करें जो वो करता है, जिसके लिए वो हमें उभारता है, बल्कि हम वो काम करें जिसके लिए खुदावंद ने हमें बुलाया और जिस बात में खुदावंद की मर्जी है। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, इस बात पर याद रखें, इस बात पर यकीन करें और इस बात पर भरोसा रखें कि आप ममसू हैं तो आप बड़ा आला मकाम रखते हैं, आप बहुत स्पेशल हैं, वेरी स्पेशल। आपकी जान, माल, इज्जत, आपकी सबकी हिफाजत, सबका मालिक प्रभु यीशु मसीह है, जो खुदावंदों का खुदावंद है और बादशाहों का बादशाह है। वो रूहानी दुनिया की कुव्वतों का खुदा है, मालिक है, ऊपर है उनसे, और जिस्मानी दुनिया की सब बादशाहों और सब चीज़ों पर ऊपर है वो। इसलिए चाहे वो फिजिकली और जिस्मानी हो, चाहे वो रूहानी एतबार से हो, वो सब का मालिक है, सबसे बुलंद है, सब पर कुदरत और इख्तियार रखने वाला है। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद की सलामती आपके साथ रहे। अपनी ज़िंदगी को जिए, प्रभु यीशु में जिए, प्रभु यीशु के लिए जिए, फतेहमंद ज़िंदगी बसर करें, ईमान की ज़िंदगी बसर करें, ईमान की ज़िंदगी से दिलों को जीतें, उसकी गवाही दें, ईमान की ज़िंदगी से सरफराज हों, आपके चेहरे से, आपके बदन से और आपके कामों से उसका जलाल ज़ाहिर होना चाहिए। यही है खुदा बाप की मर्जी है और यही उसकी खुशी है कि उसके नाम की इज्जत हो आपकी ज़िंदगी से, उसके नाम की जो है वो सताइश हो आपकी कामों से और आपकी ज़िंदगी से। ये उसकी खुशी है, ये उसकी खूबी है और यही उसका जलाल है। जितने हमें रोशन सितारे बाइबल में बड़े नबी और बड़े नाम नज़र आते हैं, इनकी ज़िंदगियों से खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ, खुदा की इज्जत हुई, खुदा के नाम की तमजीद हुई। इन्होंने वो काम किए, अपने जो काम इन्होंने किए वो अच्छाई और भलाई के काम किए, जो रुकुद से खुदा पाकरू ने इनकी ज़िंदगी में रह के काम किए, वो खुदा के काम इनकी ज़िंदगी से उसके खुदा के जलाल के लिए ज़ाहिर हुए। तो दोनों लिहाज से कि इन्होंने जो काम किए और खुदा पाकरू ने जो काम किए, सब में आसमानी पिता का जलाल ज़ाहिर होता है। तो इसलिए उसने आपको मसा किया, बुलाया, ताकि उसका जलाल आपकी ज़िंदगी से ज़ाहिर हो। खुदा आप सबको बरकत दे। अपने बने रहिए खुदा यीशु मसीह में, चलते रहिए ईमान में, रूह में, कुव्वत में, खिदमत में और उसके जलाल की शक्ति में बढ़ते रहिए। लेकिन याद रखें कि आप अगर ममसू हैं तो बुलंद हैं बहुत, इस ज़मीन पर आपका बुलंद मकाम है, आप मसाशुदा हैं, बुलंद मकाम है आपका, और खुदा आपके साथ खड़ा है, आपको इज़्ज़त, दौलत और सब बरकतें देने के लिए, महफूज रखने के लिए और बाहिफाजत आसमानी बादशाहत में पहुँचाने के लिए आपके साथ खड़ा है। पर अगर आप वो काम करेंगे जिनसे खुदा की बेइज्जती हो, उसके नाम की बेइज्जती हो, उसके नाम की तकफीर हो, तो फिर आप याद रखें आपकी पनिशमेंट और तंबीह हर सूरत लाजमी है। क्योंकि वो तंबीह करता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को तंबीह करता है, वो आपसे प्यार करता है, और तंबीह लाजमी है, सज़ा लाजमी है, ताकि आप अच्छी जज़ा पा सकें, अच्छा मकाम पा सकें, अच्छा अजर पा सकें। खुदा आप सबको बरकत है। हम रुबीना गीत गाना चाह रही हैं आपके लिए कुछ। सानू पाक रूदा मिले सहारा, सानू पाक रूदा मिले सहारा, अज मुके आए डर दिल दा सारा, ते दिल खुश नाल भरिया, ते दिल खुशी नाल भरिया, ते दिल खुशी नाल भरिया, ते दिल खुशी नाल भरिया, सानू पाक रूदा मिले सहारा। दिल विच अग तेरी पाखड़ी ने लाई, साड़ विच सारी अबलीस दी जुराई है, दिलां विच अग तेरी पाखड़ी ने लाई, साड़ विच सारी अबलीस दी जुराई है, अज वजे आए चानन गाड़ा, अज वजे आए चानन गाड़ा, ते दिल खुशी नाल भरिया, 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 सानू पाक रूदा मिले सहारा। औफ सानू कोई भी चढ़े दे तूफान दा, लभ गया शाफी अज सानू दो जहान दा, औफ नहीं चढ़े दे तूफान दा, लभ गया शाफी अज सानू दो जहान दा, हुने वजे आए फतह वाला नारा, हुने वजे आए फतह वाला नारा,
ते दिल खुशी नाल भरिया, 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 सानू पाक रूह दा मिलिया सहारा, वड्डे कम ना शरीफ करांगा ध्यान में, ओदे वाले रखांगा अपना ध्यान में, वड्डे कम ना शरीफ करांगा ध्यान में, ओदे वाले रखांगा अपना ध्यान में, पार ले गया पापा वाला सारा, पार ले गया पापा वाला सारा, ते दिल खुशी नाल भरिया, 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 सानू पाक रूह दा मिलिया सहारा। हालेलुया। खुदा की तारीफ, उसकी सताइश हो। उसने आपको मसा किया, उसने आपको बुलाया, उसने बरगजीदा होने के लिए, ताकि आप पाक होके बेयाब होके कामल बनने के लिए और कामल होने के लिए हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए तैयार हो सकें। तो जब हम फिर गुनाह की ज़िंदगी को अपनाते हैं तो इसका मतलब हम वापस उसी के पास जाना चाहते हैं जिससे उसने हमें आज़ाद किया है। तो ये खुदा को कबूल नहीं, क्योंकि जब आपने अपना आप उसको दे दिया और वो आपका मालिक बन गया तो फिर वो बर्दाश्त नहीं करता कि आप फिर से वापस उसके पास चले जाएं जिससे उसने आपको छुड़ाया, आप फिर उसकी ग़ुलामी में जाएं। और यही ख्वाहिश थी कौम इसराइल की, जब वो मिस्र के खीरों और गोश्त और ककड़ियों को और खाने पीने की चीज़ों को याद करते, उस ज़िंदगी को याद करते और वापस जाने के ख्वाहिशमंद थे। इसलिए वो ढेर हो गए। खुदा ने कहा वापसी का रास्ता तो बंद है, अब आगे ही जाना है। आगे वो जाना नहीं चाहते, तंग थे उस ज़िंदगी से, इसलिए खुदा ने वहीं इनको ढेर कर दिया। तो खुदा चाहता है कि हम अबदी ज़िंदगी में जाएं, इसलिए हमें हमारी ज़िंदगी में उसका नाम रहता है और हमें वही काम करना है, उस तरह जीना है जिस तरह से उसकी मर्ज़ी है। उसको खुश रखना है, उसको शादमान रखना है, उसके नाम की इज़्ज़त रखनी है, उसके नाम को इज़्ज़त देनी है। खुदा आपको बरकत दे। आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल है, बीमारी है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ़ है, आपके चर्चेस को हमारे जो भाई ने पास्टर संतोष ने रिक्वेस्ट की है उसके लिए भी हम दुआ करेंगे कि खुदा उनको रेन के सबब से जो भी मुश्किलात हैं, पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया में भी हैं, बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, काफ़ी हालात वहाँ ख़राब हैं, तो खुदा और सारे बहन भाइयों को और सब ज़िंदगियों को बरकत दे। खुदा उनकी मुश्किलात में उनकी मदद करे, खुदा उनको मुहैया करे, क्योंकि खुदा में कुदरत है कि मशरक़ मगरब शुमाल जनूब से मुहैया करने की कुदरत रखता है। वो उनके दिलों को, हाथों को खोलता है जिनको उसने कसरत से दिया है और मुहैया किया है। उनके दिलों को भरता है, उनके ज़हनों को खोलता है, उनके ध्यान को लगाता है और वो मदद करते हैं। तो खुदा मुहैया करे, खुदा मदद करे उन सब की जो ज़रूरतमंद है, ताकि खुदा का जलाल ज़ाहिर और उनकी मुश्किलातों को खुदा हर एक से प्यार करता है। खुदा उनके बंदा पास्टर अब दुआ में रहना कि आप सब के लिए बरकत चाहेंगे, आज के कलाम के लिए बरकत चाहेंगे और आज की कलाम के वसीला से और आज की इससे इबादत के वसीला से आप सब बरकत पाएँ और खुदा उनके जलाल और उसकी कुदरत से मुनव्वर हो। खुदा आपको बरकत दे। खुदा उनके बंदा पास्टर अब हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने हमारे में बीमार कमजोर हैं, कोई भी तकलीफ से आया हो, जिस तरह की मर्जी तकलीफ क्यों ना हो, यीशु मसीह हर एक पे रहम करने वाला, फजल करने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो भी आपकी तकलीफ है, आप अपनी तकलीफ पे हाथ रखें, बीमारी पे हाथ रखें, चाहे वो जिस्मानी शारीरिक रूप है, जिस्मानी तौर पे है, ख्याली तौर पे है, रूहानी तौर पे है, अपना चाहे आपके डॉक्यूमेंट से प्रॉब्लम है, फैमिली में प्रॉब्लम है, अगर कोई भूत प्रेत से बंदा अपने सिर पे हाथ रख ले, अपने पास पानी रखे जब हम दुआ मांग रहे हैं, यीशु के पाक फरिश्ते आपको छुएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। रिबाका थलबला बला बला बा चिरा तिरा लबा। हालेलुया। रिबिगी डिबिगी डबका अंदर आशना तिरा। हालेलुया। इब्राहिम इसाक याकूब के खुदावन तेरा शुक्र दी तारीफ करते हैं, बरकतों का आशीष का खुदावन, तो शुरू से अभी तक हमारे पीछे बना है, धन्यवाद करते हैं प्रभु। खुदावन तेरे
ये शुक्र करते हैं तेरे पाक फरिश्तों का, जब जब हम तेरा नाम लेते तेरे नाम से जुम्बिश करते। हालेलुया हालेलुया। जितने भी भूत प्रेत से बंधे हैं, जादू टूने से बंधे हैं, जिन्होंने अपने सिर पे हाथ रखा है, हम सारे खादिम मिलकर हुक्म देते हैं, आए बंधन, आए विचक्राफ्ट, आए टूना यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। हालेलुया। रबा खाता लबा 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 चिरा तिरा, हर एक जीव जादू टूने की तासीर यीशु मसीह के नाम से खुल के चली जाए। हालेलुया। जिन्होंने अपनी बीमारी पे हाथ रखा है, चाहे वो सिर की बीमारी, पेट की बीमारी, छाती की बीमारी है, हालेलुया, हम यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, हर एक हाथ रखने वाले की बीमारी अभी यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। रबा खाता लबा 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 चिरा तिरा, क्यों कलाम में लिखा है, जो यीशु मसीह के नाम से खोलोगे खुल जाएगा। हालेलुया हालेलुया। जिनकी औलाद नहीं होती है, जिन्होंने अपने सिर पे हाथ रखा है, जिनके घर में प्रॉब्लम है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने अपने सिर पे हाथ रखा है, जिनके डॉक्यूमेंट से प्रॉब्लम है, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स उठाए हैं, हम सारे मिलकर हुक्म देते हैं, जिन्होंने अपनी अपनी समस्याओं पे हाथ रखा है, यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। हालेलुया। हर एक तरह का बंधन, हर एक तरह की रुकावट यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। हालेलुया। औलाद की बहाली हो जाए। हालेलुया। घर में मिसअंडरस्टैंडिंग है, हर एक तरह की टेंशन, झगड़े यीशु के नाम से खुल के चले जाए। हालेलुया हालेलुया। जिन्होंने कागज डॉक्यूमेंट्स उठाए हैं, जो भी रुकावटें हैं, यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। हालेलुया हालेलुया। बरकत और आशीष यीशु मसीह के नाम से जाहिर हो जाए। हालेलुया। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए बाप हमसे मिलके मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आसमान और जमीन के मालिक तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। तू बरकतों का खुदा है, तू मोहब्बत है, तेरे हर अमल में मोहब्बत है, तेरे हर काम में हमारे लिए प्यार है, तेरी तंबीह में भी हमारे लिए प्यार है। ऐ खुदा, तेरी उस पनिशमेंट के लिए जो हमारी नाफरमानी के सबब से हमारी जिंदगियों में तू करता है, उसमें भी तेरा प्यार है। हमें मुश्किलात में जीना सिखाता है, हमें ईमान रखना सिखाता है, हमें फर्मबरदार और ताबेदार बनाता है, हमें बिलीवर बनाता है। हम तेरा शुक्र करते हैं। हमें पाक करता है, हमें कुंदन बनाता है, हमें सोना बनाता है, हमें खालिस करता है। हम तेरा शुक्र। अपने खादमों को, अपने ममसूओं को जो ज़मीन पर है, अपने जलाल की शक्ति से मुनव्वर कर, उनको संभाल, उनकी सहायता कर, उनकी रहनुमाई कर, उनको जो तूने अकेला नहीं छोड़ा, उनको उसके वसीला से उनकी रहनुमाई करता है, उनको बरकत दे, उनकी खताओं को मिटा डाल, उनके गुनाहों को मिटा, जाने अनजानी खताओं को भी मिटा डाल, और अपने पाखरू के वसीला से उनको पाक कर, अपने लहू की शक्ति से उनको मुनक्कस करके बरकत दे। हम सबको बरकत है। हमारे बतिल पंथ का चर्च को बरकत है। जितने भी खादम बहन भाई हमारे साथ जुड़े हैं, एक एक जिंदगी को बरकत दो। जिधर खादम ने जो दुआ की है, उसके हर बीमार, हर गुनहगार निजात पाए, हर बीमार शिफा पाए, जलाल और कुदरत और शक्ति ज़ाहिर हो, और खुदा हर एक की जरूरत पूरी हो, हर एक की मुश्किल हल हो, हर एक की तंगदस्ती दूर हो, हर एक के लिए मुहैया हो तेरे कवि और जोरावर हाथ से, यीशु के नाम से तेरा शुक्र दे, तारीफ हो। जो दुआ मांगेंगी तूने कबूल की, जो परसिश की गई, हमद की गई, तूने कबूल की, जो कलाम दिया गया वो जिंदगियों को, दिलों को, ज़हनों को बरकत दे, पाक करे, घरानों को आबाद करे, जहनों को आबाद करे। ऐ खुदा, तू उनकी जिंदगियों में आबाद हो, तू उनकी जिंदगियों में रहे, और वो तुझ में बढ़े, फले पूरे हो, तेरी अबदी बादशाहत में जाएं, वो बरगजीदा होकर तेरे साथ रहने वाले बने। हम सबको बरकत दे, हमारा मिल बैठना फिर तेरे जलाल का सबब बने, और बरकत और जलाल और कुदरत और शक्ति तेरी है, जलाल और हशमत तेरी है। इसलिए आसमान के पिता, तेरा ही जलाल और तेरी ही कुदरत हमारी जिंदगियों, हर एक जिंदगी से, हर ईमानदार की जिंदगी से जाहिर होता रहे। यीशु मसीह के नाम से ईमान के साथ मांगते हो पाते हैं, आमीन। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब से हमारे यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदूस की रिफाकत और शराकत सारी कलीसियाओं के साथ, सारे ईमानदारों के साथ, सारे खादिमों, सारे मिनिस्टर्स के साथ यीशु मसीह आने तक होती रहे। सारे बोले आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के नाम की स्तुति हो, खुदा की सब बहन भाइयों, बेटो बेटे की सलामती हो। हमारी संडे की प्रेयर मीटिंग होगी कॉलोड यूएस के मुताबिक 11:30 बजे। जितने भी हमारे बहन भाई हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, तो पाकिस्तान में 10:30 बजे होंगे, जो इतवार की रात के, और 10 बजे 11 बजे होंगे इंडिया में। आप ज़रूर उसको देखें, शामिल हों, सीखें, सिखाएं, खुदा में बढ़ें, उसकी जलाल की शक्ति में बढ़ें। आप हर लम्हा खुदा से
खुदा की रूह से मामूर हर लम्हा इंजॉय करें, जॉय इन द लॉर्ड। खुदा में खुश रहें, खुदा उनकी सलामती में खुश रहें, खुदा उनकी उस ज़िंदगी में जो उसने दी है आपको खुश रहें, खुदा उनके कलाम में खुश रहें और मुसीबतों में, दुखों में, तकलीफ़ों को में मत घबराएं। इंजॉय करें कि खुदा उन मुश्किलात में आपसे निकालने की कुदरत रखने वाला खुदा है। वो मुहैया करने वाला खुदा है, वो पूरा करने वाला खुदा है, वो सब चीज़ों को बदल देने वाला खुदा है। उसके नाम की तारीफ़ हो, स्ताइश हो, वो आपकी ज़िंदगियों में सब कुछ बदल देगा। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन आमीन।